हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। गाइज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल। दोस्तों क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है। 100% डिटेल में रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। बिल्कुल कम टाइम में सारी चीजें कवर होंगी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और एनसीईआरटी सारी कवर होगी। और दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक नेमोनिक के साथ में। इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर बायोमॉलिक्यूल से अगर क्वेश्चन आएगा तो नीट 2026 में, ठीक है। और सारी चीजें कवर होंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोल देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम कैसे पता लगाएंगे? केमिकल एनालिसिस करेंगे किसी भी लिविंग टिश्यू का। जैसे आप कोई वेजिटेबल का पीस ले लीजिए, वेजी पीस मतलब वेजिटेबल का पीस, ठीक है। या फिर आप लिवर सेल ले लीजिए, तो उसको मोटा वाले पेस्टल में स्लरी बनाइए यूजिंग ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड का यूज करके। फिर चीज क्लॉथ से उसको छान लीजिए। फिर जो फिल्ट्रेट बचेगा दोस्तों वो क्या होगा, और जो फिल्ट्रेट निकल जाएगा, रिटर्नटेट जो बच जाएगा, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसको हम एआईपी बोलेंगे शॉर्ट में। और फिल्ट्रेट जो होगा वो एसिड सॉल्युबल पूल में होगा, जो कि मोर देन 10,000 डाल्टन इसका एटॉमिक वेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है दोस्तों, जो लिपिड होता है उसका वेट लेस देन 8,800 डाल्टन होता है, मगर वो रिटर्नटेट फाउंड होता है वेसिकल्स में, क्योंकि ये नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, ये एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। पर एक एक्सेप्शन है, यानी कि दोस्तों जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लिपिड माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, पर वो मैक्रोमॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज टोटल सेलुलर मास देख लेते हैं वाटर का। दोस्तों हमारी सेलुलर मास में 70 से 90% पानी होता है, प्रोटीन 10 से 15% होता है, कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, और आयन 1% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिमेंटल एनालिसिस एंड मेटाबोलाइट्स देख लेते हैं। तो जो हमारा परसेंटेज देखो, एलिमेंट हाइड्रोजन दोस्तों अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, ह्यूमन बॉडी में 9.5 अपडेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो 9.5% होता है। और कार्बन दोस्तों 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में, वहीं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है ये 18.5। और ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वो 46 अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, और दोस्तों 65 जो होता है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बहुत ही कम, और 3.3 ह्यूमन बॉडी में होता है, 0.3 ये सल्फर होता है, 0.3 ह्यूमन बॉडी में होता है। 2.8 ये होता है अर्थ क्रस्ट में, कौन, सोडियम, और वहीं 0.2 ह्यूमन बॉडी में। कैल्शियम 3.6, ह्यूमन बॉडी में 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, और ये सिलिकॉन होता है 27.7, और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और हम एस एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों? एस एनालिसिस करने के भी कई सारे तरीके हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक वेट ले लीजिए, उसको ऑब्टेन करिए, सेलुलर वेट है कोई, उसको हीट दीजिए, फिर ड्राई वेट बनाइए, फिर बर्न करिए, फिर उसकी जो मतलब जलाएंगे तो राख बचेगी, तो उसमें क्या होगा, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ईटीसी, ठीक है। तो हम मेटाबोलाइट्स पे आ जाते हैं दोस्तों। मेटाबोलाइट्स, तो मेटाबोलाइट्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं करते हैं, और ये फाउंड होते हैं माइक्रोब, प्लांट, फंगाई, और जो कि दोस्तों क्या करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। और पिगमेंट की बात करें दोस्तों, हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये सब। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, कैरोटेनॉइड और एंथोसाइनिन। तो इसका जो है दोस्तों क्या है, मैं आपको एक नेमोनिक बता रहा हूं। तो इसका नेमोनिक है पिग का अंत, यानी कि पिग एक मतलब पिग है, उसका अंत हो गया। पिगमेंट में आपका आ गया कैरोटेनॉइड और एंथोसाइनिन। वहीं दूसरा दोस्तों एल्केलॉइड्स हो गया। एल्केलॉइड्स में क्या आ गया, अल्का, मॉर्को। मॉर्को दोस्तों एक मान लीजिए कोई थिंग्स है, तो अल्का, अल्केनॉइड्स, मॉर्को, मॉर्फिन और कोडीन। टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। टर्पेनाइड्स मतलब टर्पिन से याद कर लीजिएगा, मोनोटर्पिन होगा, डाइटर्पिन वर्ड जहां पर जाएगा टर्पिन समझ लीजिएगा। और इसेंशियल ऑयल में एक ही है, लेमन ग्रास ऑयल, जहां पर लिखा होगा तो ऑयल है तो ऑयल ही होगा। टॉक्सिन में दोस्तों एब्रीन और रिक्सिन आ जाएगा, जो कि इसको हम टार से याद कर लीजिए, टार। टॉक्सिन, टार दोस्तों जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो उनके जो फेफड़े में टॉर जम जाता है, एक होता है जिसको निचोड़ के निकालते हैं, और टार है। टॉक्सिन से आप याद कर लीजिए एब्रीन और रिक्सिन। लेसिथिन दोस्तों जो क्या है, ले कोका कोला, ले कोका कोला, ले कोका कोला। तो ये हो गया लेसिथिन, ले कोका कोला, कोना कैवेलिन। ए ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है। ड्राइवर विन कार, मतलब बिना कार के ड्राइवर, जैसे टेस्ला है ना, ड्राइवर विन कार मतलब बिना ड्राइवर के कार। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आपका आ गया रबर गम सेलुलोज, यानी कि
PGR सेल, PGR सेल से याद कर लीजिए। टर्पेनॉइड मोनोटर्पेनॉइड का, और इसमें आ गया पिग का अंत, पिग का अंत। शानदार ट्रिक दोस्तों ला कर आए दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दी, इससे भी जबरदस्त वीडियो आती रहेगी चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड 3 कार्बन से लेकर 7 तक कार्बन तक होंगे, जो कि सबसे फेमस है आपका राइबोज C5 जिसको हम बोलते हैं, और डीऑक्सी राइबोज दोस्तों, और ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्डोज अल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो आ जाएंगे, और इसमें क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप वर्सेस कीटोनिक ग्रुप होते हैं। देखो पायरेनेज जो होता है, जिसको दोस्तों हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि क्या होता है, ये 6 कार्बन का है। और ये फ्यूरनेज दोस्तों, जो कि राइबोज होता है, 5 कार्बन का होता है। राइबोज शुगर, और शुगर ही होते हैं एक प्रकार के सब। तो इसका डायग्राम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। राइबोज वर्सेस डीऑक्सी राइबोज का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। ओलिगो एंड पॉली की हम देख लेते हैं, ओलिगो एंड सैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 से लेकर 9 शुगर तक। तो इसमें क्या होगा, शुगर प्लस शुगर, यानी कि 2 शुगर हो गए। तो डाइसैकेराइड, सैक मतलब शुगर, डाई मतलब 2 शुगर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्लस H2O से बंधे होंगे। और यहाँ पर आ गया माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और वहीं सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है दोस्तों, सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो मोर देन 10 शुगर इसमें आ जाएंगे। और कुछ टाइप होते हैं जैसे होमोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर। तो होमोपोलीमर में आपके आ जाते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्युलिन, जो कि प्लांट स्टोरेज से मिलेंगे आपको। एमाइलोज, लीनियर एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होते हैं। आयोडीन टेस्ट में ब्लू निकलेंगे। और एनिमल स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन में, सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है, इनुलिन फ्रक्टोज पॉलीमर होता है, और हेट्रोपोलीमर पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस हाइलोरेनिक एसिड होता है। ये नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम बिल्कुल शानदार तरीके से। अमीनो एसिड देख लेते हैं, और उनके अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। ये वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि ये वेरी करता रहेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर H लगा देंगे, फिर CH3 लगा देंगे, तो ये ऐसे क्या है, वो वेरी करता रहेगा। अगर मैं वहाँ पर क्या लगा दूँ जैसे H लगा दूँ तो क्या हो जाएगा वो दोस्तों, ग्लाइसिन हो जाएगा। वहीं अगर CH3 लगा दूंगा तो वो एलेनिन हो जाएगा। CH2OH लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल। तो हमारे बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 9 इसेंशियल होते हैं, जो कि हमको डाइट से लेना होता है, और बाकी हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पर दिया गया है। इसकी ट्रिक जो है VIP हॉल में TT। तो वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन। आर्जिनिन जो होता है दोस्तों कंडीशनली क्या होता है, इसेंशियल होता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे वो इसेंशियल की तरह काम करता है। पर यहाँ पर 10 है, पर मोस्टली 9 ही होता है। और फिर ये मेथियोनिन, फिर थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये हो गया आपका। और उसमें से कुछ क्या होते हैं, जैसे एसिडिक में हो गए, आ गए आपके ग्लूटामिक और अस्पार्टिक, और बेसिक में जो वो आ जाएंगे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और न्यूट्रल में आ जाएंगे वैलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, और दोस्तों सल्फर में आ गया आपका मेथियोनिन। ठीक है, अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोक्सिल में आ गए सीरीन और थ्रियोनिन। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में आ जाएंगे कौन से, क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक में आ जाएंगे आपका फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक की, तो उसमें प्रोलीन आ जाएगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, और ज्यूट्रायन में दोस्तों जो यहाँ पर ज्यूट्रायन होता है वो क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज्यूटर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में कई प्रकार के हो जाते हैं दोस्तों, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, तो प्राइमरी में दोस्तों क्या होगा, स्ट्रेट चैन होती है ये, और जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रेट चैन होगी। और सेकेंडरी जो होता है उसमें इसमें 2 टाइप के आ जाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स जो कि क्रिएटिन होता है, और जो
बीटा प्लेटेड होता है, वो बीटा प्लेटेड सीड की तरह होता है, जो कि आपको सिल्क में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? सिल्क में देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। और वही दोस्तों टर्सरी जो होता है वो नेसेसरी होता है इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, जो कि 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इसको हम कह सकते हैं 3D स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटीन का, ठीक है। और इसमें होलो वुलन वाल की तरह आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है? क्वाटरनरी दोस्तों आपका आ जाता है ये, इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे। तो हेमोग्लोबिन दोस्तों इसके एग्जाम्पल है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हर एक पॉलीपेप्टाइड के साथ एक सब यूनिट होती है, ठीक। तो इसमें प्रोटीन के कुछ फंक्शन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों। तो देख कोलेजन जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल वर्ल्ड में। और रूबिस्को जो होता है वो क्या होता है? रूबिस्को, और ये इसको भी हाईलाइट कर दूं, कोलेजन। तो रूबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है बायोस्फीयर में, यानी कि अर्थ पे। ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट करता है। GLUT4 दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है, इनेबल कर देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल के अंदर। लिपिड क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसमें आ जाता है एक मिनट, फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होंगे, सिंगल बॉन्ड पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में ओलिक, लिनोलेक, आर्किनोइड 20 कार्बन तक आ जाएंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, यहाँ पर इसका दिया गया है डायग्राम। 3 फैसिड एसिड जो कि ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो फैट का जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर लिपिड का। तो सिंपल लिपिड होंगे, कंजुगेटेड लिपिड होंगे और डिराइव्ड लिपिड होंगे। तो सिंपल लिपिड में फैट प्लस ग्लिसरॉल आ जाता है, कंजुगेटेड लिपिड प्लस नॉन लिपिड आ जाते हैं। हेड में आपका हेड आउटल देखिए फॉस्फोलिपिड का जो कि लेस्थिन होता है, और डिराइव्ड में कोई फैटी एसिड से चैन नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 20 कार्बन का होता है, 27 कार्बन का होता है, सॉरी 27 कार्बन का होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? ये फाउंड होते हैं दोस्तों डेड आरबीसी में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और आरएनए में भी देखने को मिलेंगे और डीएनए में भी देखने को मिलेंगे। न्यूक्लिक एसिड आरएनए में भी देखने को मिलेंगे, डीएनए में भी देखने को मिलेंगे। तो फॉस्फेट है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस और राइबोस सुगर। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँ दोस्तों कि जैसे प्यूरिन जो होता है उसमें आपको एडेनिन और गुआनिन देखने को मिलेंगे। pyridine में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो यूरासिल जो होगा वो आपको आरएनए में पाया जाएगा और थाइमिन आपका डीएनए में पाया जाएगा, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज, डीएनए राइबोज एंड बॉन्ड जो कि फॉस्फोडाइस्टर। इंजाइम की बात करें तो बायो कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन नेचर होते हैं, थर्मोलाइबल होते हैं, यानी कि हीट से डैमेज हो सकते हैं, हीट पे इफेक्ट होगा हीट के ऊपर। इंजाइम मैकेनिज्म की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिया गया है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिया गया है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होगा? सबस्ट्रेट में जैसे दोस्तों यहाँ पर सबस्ट्रेट ज़्यादा है, प्रोडक्ट नीचे, एक्टिवेशन विदाउट एनर्जी के दोस्तों ज़्यादा होगा, विथ इंजाइम के स्लो हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पर लॉक एंड की इंजाइम का मेथड दिया गया है और इंड्यूस फिट, मतलब कई प्रकार के होते हैं मैकेनिज्म उसका। और इंजाइम एक्टिविटी को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? तो टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, पीएच अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अफेक्ट कर सकता है। इसका डायग्राम दे दिया गया यहाँ पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट कम करेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा दोस्तों वी मैक्स वेलोसिटी पे। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। के जो होता है दोस्तों ये मिसलीज कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन लिया गया है। इनिबिशन की बात करें तो दोस्तों कम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। कम्पिटिटिव इनिबिटर दोस्तों रिसेंबर करता है सबस्ट्रेट के साथ में, बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, जो कि वी मैक्स सेम रहेगा और के एम इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल में सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज इनिबिटेड बाय मेलोनेट होता है ये। नॉन इनिबिट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, जैसे कि चेंज होगा एंजाइम शेप में, तो वी मैक्स वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, के एम सेम रहेगा। और एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोफैक्टर, तो क्लासेस ऑफ एंजाइम दोस्तों ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइलेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये आ जाएंगे। कोफैक्टर दोस्तों यहाँ पर एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, होलो एंजाइम एक्टिव बना देगा जुड़ करके। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर दोस्तों प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन में दोस्तों कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, यहाँ पर जिंक कार्बोक्सिलेट पेप्टाइड आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा NAD, NADPH और टाइटली बाउंड हिम। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज।